Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed some miscellaneous problems on exponents and powers. Now today we will continue the same topic. So let's see. The first example is express the given information in scientific notation. Scientific notation means standard form. जो standard form आप लिखते हो उसको हम scientific notation भी बोलते हैं. ठीक है, और जो नंबर्स आपको दिए रहेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज. और उसके बाद आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर. चलिए देखते हैं. ये दिया गया है सीरियल नंबर जो 1 से लेकर 5 तक दिया गया है. सेकेंड कॉलम में दिया गया है डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये कालाहारी साउथ अफ्रीका, थार इंडिया, जिप्सन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, सहारा नॉर्थ अफ्रीका. इन सब का एरिया आपको दिया गया है स्क्वायर किलोमीटर में. आपको इसको इसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो हम क्या करें, उसको लिखने के लिए सॉल्यूशन में यहीं पर एक कॉलम और मर्ज कर ले. लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में सेम एक और टेबल बनाओगे जिसमें ये कॉलम सेम रहेगा, ये कॉलम सेम रहेगा, ये कॉलम सेम रहेगा और उसके बाद इसे में आप ऐड कर दोगे थर्ड कॉलम दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, एरिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर आप लिखोगे. लिखेंगे यहाँ पर एरिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एरिया ये लिख सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा है 932400. डेसिमल पॉइंट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह लेके आना है कि डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट रहे वो 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी रहे. तो जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा, कहीं नहीं दिख रहा है. तो ये शिफ्ट होके कहाँ आएगा 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट होके 9 और 3 के बीच में आ जाएगा. तो नंबर क्या बन जाएगा 9.324 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. राइट से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा. क्या आएगा, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है 5 प्लेसेस, तो 10 रेज़ टू द पावर 5. ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. देख लीजिए डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है वो 10 से छोटा है. ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ऑलरेडी आप सीख चुके हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं. सेकेंड वन देखिए थार जो कि इंडिया में है, इसका क्या है 199430. यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स लास्ट में है और आपको शिफ्ट करके लेके जाना है. तो आप देखिए यहाँ पर शिफ्ट करके लेके जाओगे 1 और 9 के बीच में. नंबर क्या बन जाएगा 1.9943 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है राइट से लेफ्ट में 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट हुआ है. दैट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 5 हो गया. देख लीजिए डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट लिखी गई है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 है ऑलरेडी. थर्ड पार्ट देखिए लिखा है जिप्सन ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका क्या है 155400. यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, शिफ्ट होगा तो राइट से लेफ्ट गया और 1 और 5 के बीच में आएगा. तो क्या हो जाएगा 1.554 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 5. डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो 1. ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या है एरिया 647500. अब देखिए फिर से लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, शिफ्ट होकर 6 और 4 के बीच में आएगा. क्या बन जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 6.475 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू द पावर 5. ठीक है, लास्ट देखिए सहारा नॉर्थ अफ्रीका 8598800. डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, शिफ्ट होके कहाँ जाएगा 8 और 5 के बीच में. नंबर क्या बन जाएगा 8.5988 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6 हो गया. ठीक है, देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो 8 है, यानी 1 से बड़ी भी है और 10 से छोटी भी है. ठीक है, ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म.
उसके बाद कह रहा है देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब उसको उसके साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहली बात देखिए 10⁵ सब में है एक्सेप्ट सहारा को छोड़कर, इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, चेक करते हैं डेसिमल पॉइंट के पहले। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, 1 इसमें भी है, थार में भी है, 1 जिप्सम में भी है, लेकिन अब डेसिमल पॉइंट दोनों में लग गया। सेकंड नंबर कौन सा है, यहाँ पर 9 है 10th प्लेस और यहाँ पर 5 है 10th प्लेस, तो 9 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, 1.554 इंटू 10⁵5, ये सबसे छोटा है, ठीक है। और ये किसका एरिया है, जिप्सन का, तो यानी हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे छोटा कौन सा है, जिप्सन, यहाँ लिखेंगे जिप्सन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सेकंड कौन सा है, 1 के 2 नंबर मिले थे ना, 1.5 ये है 1.9 ये है, तो इन दोनों में कंपेयर किया छोटा ये है, देन आफ्टर ये आएगा, ये मतलब थार। सेकंड में हम लिखेंगे थार इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर है, यहाँ पर 9.3 है, ये बड़ा है, ये 6.4 है, ये छोटा है, और यहाँ 8.5 है, तो मतलब हम कौन सा लिखेंगे थर्ड में, 6.475 इंटू 10⁵5। ये किसका एरिया है, ग्रेट विक्टोरिया का, यहाँ लिखेंगे ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। देन आफ्टर कौन सा नंबर है, ये है 9.32, ये है 8.59, ठीक है। 9 और 8 में कंपेयर करें तो ये नंबर 8.5 वाला ये नंबर जो है ये छोटा है, लेकिन आप ये देखिए 10⁶6, यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था कि 10⁵5 सब में आ रही थी, लेकिन इसमें 10⁶6 आ रही है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 9.324 ये छोटा होगा। ये किसका एरिया है, कालाहारी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट कालाहारी साउथ अफ्रीका, लास्ट में सहारा नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम बिगर टू स्मॉलर लिखते, अपोजिट लिखते, ओके। सेकंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 इज इन आवर ओन प्लैनेट अर्थ 361,419,000 square kilometer of area is covered with water and 148,647,000 square kilometer of area is covered by land। हमारे प्लेनेट में वाटर से कितना एरिया कवर्ड है, इतना, और लैंड से कितना एरिया कवर्ड है, इतना, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कवर्ड विद वाटर टू एरिया कवर्ड बाय द लैंड। वाटर में जितना एरिया कवर्ड है उसका रेशियो बताना है, उससे जितना एरिया लैंड से कवर है उससे, ठीक है। बाय कन्वर्टिंग दीज नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के बाद चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड विद वाटर, तो लिखेंगे एरिया कवर्ड विद वाटर, तो ये कितना एरिया दिया गया है, 361,419,000 स्क्वायर किलोमीटर। डेसिमल पॉइंट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, डेट मीन लास्ट में है, इसको शिफ्ट कराएंगे, तो शिफ्ट कराएंगे राइट से लेफ्ट आएगा और 3 और 6 के बीच में आएगा, तो नंबर बन जाएगा 3.61419 इंटू 10⁻⁴ कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁻⁸ स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया एरिया कवर्ड विद वाटर, जिसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया। नाउ वी विल राइट हियर एरिया कवर्ड विद लैंड, लैंड से कितना एरिया कवर है, 148,647,000 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए इसको भी लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में, डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, दैट मीन लास्ट में है, शिफ्ट कराएंगे तो राइट से लेफ्ट आएगा 1 और 4 के बीच में, नंबर बन जाएगा 1.4
8647 into 10 raised to the power कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस शिफ्ट हुआ है. दैट मच स्क्वायर किलोमीटर. ये हो गया इसका एरिया कवर्ड विथ लैंड. ठीक है, वो भी साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखा है हमने. अब हमको क्या बताना है? रेशियो बताना है. तो रेशियो जब बताएंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड वाटर टू लैंड. वाटर से लैंड पूछ रहा है, तो मतलब न्यूमरेटर में वाटर का एरिया रहेगा. दैट मीन्स 3.61419 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा लैंड का एरिया 1.48647 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8. तो सबसे पहले 10 रेज़ टू द पावर 8 10 रेज़ टू द पावर 8 को हमने रिड्यूस कर लिया. यहाँ पर देखिए, यहाँ जो नंबर लिखा है 3.61, तो अगर डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3.63 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि बाद में 1 लिखा हुआ है तो 7 तो नहीं बन पाएगा. 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये 7 बन जाता. डिनोमिनेटर में देखिए लिखा है 1.48, यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 1.5. इस तरह से हम इसको लिख लेते. ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हमने लेट किया है. अब इसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा 36/15. ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा? 3 से 3 5 जा 15, 3 बन जाती, 3 जा 6, ये हो जाएगा 12/5. यानी रेशियो जो बनेगा वो 12:5 बनेगा. ठीक है, अगर आप इतने नंबर को रिड्यूस करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है, now we know that practice makes perfect. So first you have to solve these examples again, and then after, this is your classwork. Here are 3 questions, one on this page, second on this page, and third on this page. ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो आप कर लोगे, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. थर्ड में देखिए क्या लिखा है. A light year is the distance that light can travel in 1 year. 1 light year is equal to that much kilometer. ठीक है, 1 लाइट का आपको ये किलोमीटर दिया गया कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है. आपको एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन साइंटिफिक नोटेशन. सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में क्या करना है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. और सेकंड में पूछ रहा है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज दिस मच किलोमीटर. एवरेज डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच में है वो इतनी है. तो पूछ रहा है इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू द 1 लाइट ईयर. जब आप इसको लिख लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आप कंपेयर करोगे दोनों में कि जो ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस से ग्रेटर है या फिर लेस है या फिर इक्वल है इसके. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.